हेलो एवरीवन। डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम एड्रेस कैलकुलेशन इन रो मेजर ऑर्डर डिस्कस करेंगे। अगर किसी एरे को रो मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है तो उसके किसी एक डेटा एलिमेंट का एड्रेस आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे तो आपको ये फार्मूला यूज करना है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो आपको कोई एक एरे, मान लीजिए कि ये मेरा 4x4 का एरे है जो मैंने डिफाइन किया है। इसमें ये 0 से लेके 3 तक रो इंडेक्स है और 0 से लेके 3 तक कॉलम इंडेक्स है। अगर मैं इसको रो मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये रो मेजर ऑर्डर में इस तरह से दिखेगा। पहले इसकी पहली रो के लिए जगह एलोकेट हो जाएगी, उसके जस्ट बगल में दूसरी रो के लिए, उसके जस्ट बगल में तीसरी रो के लिए, उसके जस्ट बगल में चौथी रो के लिए, यानी मेमोरी में रो बाय रो स्पेस एलोकेशन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो अभी एड्रेस, मान लीजिए मुझे इस ब्लॉक का कैलकुलेट करना है, एरे ए के सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो और बेस एड्रेस मेरा 200 है। तो मैं जोड़ जोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे पास एक फार्मूला है। जैसे मैंने मेरा बेस एड्रेस दिया हुआ है 200, तो अगर एक एक डेटा एलिमेंट 2 बाइट का है तो अगला वाला 202 होगा। तो मैं मुझे उसी प्रकार से सेकेंड रो के यानी एरे के रो 2 का कॉलम 3 का एड्रेस मुझे कैलकुलेट करना है। मैंने इसका मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, या किसी भी का। तो मेरे पास फार्मूला क्या है, देखिए। एड्रेस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू एन इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। जहां पर बी क्या बेस एड्रेस ऑफ द एरे है, डब्ल्यू साइज ऑफ डेटा एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट का साइज। जैसे अगर इंटीजर है तो 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट। एन नंबर ऑफ कॉलम है एरे में, 2D एरे में, जिसकी वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू यूसी माइनस एलसी प्लस 1। यूसी मतलब अपर बाउंड ऑफ कॉलम, एलसी मतलब लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, मतलब लास्ट कॉलम का लास्ट इंडेक्स माइनस कॉलम का फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1। एल आर इज इक्वल टू लोअर बाउंड ऑफ रो, मतलब इंडेक्स ऑफ फर्स्ट रो। एलसी इज इक्वल टू लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, यानी कि इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। आई इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ डिजायर्ड रो, जे इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ डिजायर्ड कॉलम। मतलब आई उस रो का इंडेक्स है और जो मुझे कैलकुलेट करना है, और जे उस कॉलम का इंडेक्स है जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ए 2D एरे इज डिफाइंड एज 0 to 6 एंड 0 to 9। एक 2D एरे जो 0 to 6 और 0 to 9 डिफाइन है, मतलब इसकी जो रोज हैं वो 0 से लेके 6 तक इंडेक्स है, और जो कॉलम है वो 0 से लेके 9 तक इंडेक्स है। मींस कि यहाँ पर 7 रोज एंड 10 कॉलम्स हैं, क्योंकि 0 से 6 तक 7 रो हो गई और 0 से 9 तक 10 कॉलम्स हो गए। ओके, साइज ऑफ वन डेटा एलिमेंट इज 2 बाइट। एक डेटा एलिमेंट का साइज 2 बाइट बताया गया है। बेस एड्रेस इज 200। नाउ कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ए ऑफ 37। सपोज एरे इज रिप्रेजेंटेड इन टू रो मेजर ऑर्डर। अगर एरे रो मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंटेड है और उसका बेस एड्रेस 200 है, तो मुझे मुझे एरे ए के थर्ड रो के 7 कॉलम को कैलकुलेट करना है, मतलब तीसरी रो के 7वें कॉलम को, मतलब रो इंडेक्स 3 के कॉलम इंडेक्स 7 का एड्रेस मुझे निकालना है। ओके, सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, b इजगल टू 200 है, w इजगल टू 2 है, n इजगल टू 10 है। 10 मतलब कि अपर बाउंड ऑफ कॉलम माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, मतलब 9 माइनस 0 प्लस 1 10 हो गया। एल आर इजगल टू लोअर बाउंड ऑफ रो 0 है, एल सी इजगल टू लोअर बाउंड ऑफ कॉलम 0 है, आई इजगल टू 3 है, जे इजगल टू 7 है। तो एड्रेस ऑफ ए आई जे इजगल टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू एन इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 3 7 इज 200 प्लस 2, डब्ल्यू की जगह 2, 10 एन की जगह 10, 3 आई की जगह 3 माइनस 0 एल आर और प्लस 7 यानी जे माइनस एल सी। ओके, अब इसको हमने कैलकुलेट किया आगे। तो ये 200 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 7 माइनस 0। तो ये 200 प्लस 2, इसको मैंने 3 कर दिया, 10 इंटू 3 प्लस 7, तो ये 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 प्लस 7 37 हो गया। और ये 200 प्लस 2 इंटू 37, तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 74, तो ये कितना हो जाएगा 274। तो हमारा एड्रेस ऑफ थर्ड रो, एड्रेस ऑफ 37 मतलब 3 थर्ड रो इंडेक्स है जिसका, 7 कॉलम इंडेक्स है जिसका, उस वाले एलिमेंट का मुझे एड्रेस निकालना था, जो मैंने 274 निकाल लिया। तो हमारा जो एग्जाम्पल में एरे है वो कितने का है, 7 इंटू 10 का है। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।